बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम एक और वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। दो अहम इशूज़ पर आपसे बात करनी है, दो अहम खबरें हैं जो आपसे शेयर करनी है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो कि दावेदार है कि वो 2/3 अक्सरियत लेकर इस इलेक्शन में जो है वो फतह हासिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून जिनकी कैंपेन चलाने वाली मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि नवाज शरीफ का जो एम्पायर है वो अवाम है और एम्पायर अवाम के ज़रिए से इस दफ़ा चौथी दफ़ा भी जो है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बनेंगे। ये तो है जी मुस्लिम लीग नून के दावे जो कि वो इस वक्त सामने रख रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने रखने हैं, क्योंकि हालात और वाक़यात तो कुछ और ही बता रहे हैं और जो उनके दावे हैं हालात जो हैं वो बिल्कुल उनके बरअक्स हैं। एक ये है कि जी सूबाई असम्बली की कुल 266 नशिस्तें हैं। 266 नशिस्तों में से अभी तक नून लीग सिर्फ 208 उम्मीदवार अपने खड़े कर सकी है, यानी कि 58 सीटों पर नून लीग के उम्मीदवार ही नहीं मिल सके। और दूसरी जानिब जी पीटीआई के अगर देखा जाए तो उन पीटीआई के ना कैंपेन है, ज़ेरे ताब है इस वक्त, ना उनकी कोई तस्वीर, ना इमरान खान की तस्वीर, बल्ले का निशान तक छीन लिया गया। लेकिन उनकी तरफ अगर देखा जाए तो उन्होंने 266 में से 266 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। और शेर अफजल मरवा साहब ने जो सिंध में कैंपेन चलाई है टीवी पर, उसकी कोई खबर तक नहीं चलाई गई। ये उनकी तरफ से मतलब कि इतने दबाव के बावजूद भी वो अपनी कैंपेन भी कर रहे हैं, इतनी रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी उनके उम्मीदवार भी पूरे हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो पूरा प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, सारे खुल के वो कैंपेन भी कर सकते हैं, लेकिन 266 में से 58 नशिस्तों पर उनके पास बंदे ही नहीं है। अगर सूबाई असम्बली की बात करें तो सूबाई असम्बली में जनाब कुल 593 सीटें हैं। अब 593 सीटों में से जिनके पास जो नून लीग के सिर्फ 463 उम्मीदवार खड़े कर सके हैं, यानी कि 130 सीटों में जो है वो नून लीग अपने बंदे ही नहीं खड़े कर सकी। अब ये कुल मिलाकर जनाब 188 सीटों पर, जो सूबाई और कौमी असम्बली की सीटों को मिलाकर 188 सीटों पर नून लीग अपने उम्मीदवार ही नहीं ला सकी। और पीटीआई ने जनाब 859 सीटों में से अपने 859 उम्मीदवार यानी कि कंप्लीट उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए हैं। दूसरी जानब नून लीग की तरफ देखा जाए तो हालात ये हैं कि उनको तो अभी तक उम्मीदवार ही पूरे नहीं मिल सके, तो समझ में नहीं आ रहा कि इलेक्शन में ये किस तरह से सरवाइव कर सकेंगे। ये तो वो हिसाब है कि जी पल्ले नहीं देला कर दी मेला मेला। इनके उम्मीदवार ने एक ने मतलब कि इन्होंने एक उम्मीदवार को टिकट दिया, लेकिन उसने आगे से कह दिया कि जी मैंने तो अप्लाई नहीं किया, और उसने ये कह के टिकट वापस कर दिया। ये हालात है नून लीग के। अब आगे कुछ आपसे एक सर्वे शेयर करना चाह रहा हूँ। उस सर्वे में भी आप रिजल्ट्स हैं वो वाज़ह तौर पर देख सकते हैं कि रिजल्ट्स आखिर हैं क्या और 8 फरवरी को होने क्या जा रहा है। अब आपके सामने मैं ये एक सर्वे रिपोर्ट रखने जा रहा हूँ जो कि हबीब अकरम साहब ने एक सर्वे किया है। उन्होंने 58 सीटों पर ये एक सर्वे किया है। अब ये 58 सीटों में से जो है वो 52 सीटों पर पीटीआई जीत रही है और सिर्फ 6 सीटों पर पीटीआई जो है वो हार रही है। तो ये वो सर्वे रिपोर्ट है जो अभी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और आपको बताऊंगा कि पीटीआई कहाँ कहाँ से हारी है और कहाँ कहाँ से जो है वो पीटीआई जीत रही है। अच्छा जी, ये वो सर्वे रिपोर्ट है जो कि हबीब अकरम साहब ने की है। इसको जो है वो कंपाइल किया गया है 58 हलकों का। ये एक सर्वे है जो मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसमें जनाब NA 11 शांगला यहाँ से पीटीआई जीत रही है, पीटीआई 58% और PMLN जस्ट 16% यानी 16% तक। और NA 3 है मिंगोरा, पीटीआई जीत रही है, आगे है 60%। NA 2 स्वात पीटीआई 62% जीत रही है। NA 4 स्वात पीटीआई 62%। NA 15 मानसेहरा पीटीआई 56%। NA 14 मानसेहरा पीटीआई 57% जीत रही है। आगे जनाब आ जाए तो NA 60 जेलम है, पीटीआई जीत रही है। NA 52 गुजर खान है, पीटीआई जीत रही है। NA जो है वो 46, 47 और 48 इस्लामाबाद, यहाँ से पीटीआई आगे है। NA 89 मियाँ वाली पीटीआई 74% कन्फर्म जीत रही है।
NA 44 डेरा इस्माइल खान PTI जीत रही है 56%, NA 56 रावलपिंडी है PTI यहाँ से जीत रही है। आगे जनाब आ जाए तो NA 96 फैसलाबाद है PTI 47% जीत रही है। NA 114 है शरकपुर PTI 33% और PMLN 36%, यानी कि यहाँ से जो है वो PTI हार रही है। डेरा इस्माइल खान NA 79 कामों की PTI जीत रही है और टफ मुकाबला है PTI 37% और PMLN 30%। अच्छा जी आगे आ जाए जी। NA 139 है पाकपतन PTI हार रही है यहाँ से 31% जो है वो PTI है, 44% जो है वो PMLN है। NA 106 टोबा टेक सिंह PTI यहाँ से जीत रही है। NA 107 है कमालिया PTI जीत रही है। NA 83 सरगोदा PTI 40% और PMLN 39%, यानी कि बहुत टफ मुकाबला है। तो PTI वैसे आगे है। तो NA जनाब 68 मंडी बहाउद्दीन PTI आगे है। NA 109 जंग PTI जीत रही है। NA 77 गुजरांवाला टफ मुकाबला है, PTI 39% है और PMLN 37, यानी कि 2% का फर्क है। तो PTI वैसे आ गया। तो NA 67 हाफजाबाद है PTI 43% PMLN 31%। NA 78 ये भी गुजरांवाला का है PTI जीत रही है। ये है जी वो सारी सूरत हाल जो आपके सामने रखनी थी। देख सकते हैं कि कितने भारी मार्जिन के साथ PTI जो है वो जीत रही है। 58 सीटों में से जो है वो 52 सीटों पर PTI आगे है और जस्ट जो है वो 6 सीटों पर PTI पीछे रह गई है। ये थी वो जो आपके साथ आज की अपडेट्स आपसे शेयर करनी थी। अब देखना ये है कि 8 फरवरी को हालात क्या होने जा रहे हैं। हालात तो किसी हद तक बहुत क्लियर हैं, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही। दोबारा हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ, न्यू अपडेट्स के साथ। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।